वर्किंग ऑफ जॉन प्लेट हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन इसमें ये पोर्शन कैसे आता है, मैथमेटिक्स ऑफ जॉन प्लेट। कई बुक में इसको बोला जाता है, मोस्टली बुक्स में इसको कंसीडर करते हैं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के कारण जॉन प्लेट की कैलकुलेशन कैसे सफर करेगी या क्या होगा, या जॉन प्लेट एक्टिंग एज ए कन्वेक्स लेंस। तो जॉन प्लेट जब कन्वेक्स लेंस की तरह काम कैसे करती है, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, और ये कन्वेक्स लेंस जैसी प्रॉपर्टी देती है या नहीं देती है। तो इस तरह के डिस्कशन इस मैथमेटिक्स पार्ट के बेस के ऊपर उभर के आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस। सो हियर consider a spherical wavefront. It is the source of light. This source of light producing a spherical wavefront. ये जो लाइन दिखाई है ये एक तरह से spherical wavefront को डिनोट करती है। ठीक है, तो पिछले जो लास्ट उसमें हमने वीडियो में देखा है उसमें क्या था कि ये हाफ पोर्शन कंसीडर किया था, अभी क्या किया, इस पोर्शन को इस तरफ भी एक्सटेंड कर दिया। तो अल्टरनेट हमारे जोन बन जाएंगे, दिस इज फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन एंड सो ऑन। तो इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स देखना है, और इस चीज पे मैं नहीं जा रहा हूं कि कौन सा जोन आपका ऑड है कौन सा इवन है, वो सब बात की बातें हैं। अब इसके मैथमेटिक्स पोर्शन को हम डिस्कस करते हैं। सो दिस O इज द सेंट्रल पॉइंट, जैसे हमने पहले लिया था, यानी कि सेंटर ऑफ द जोन है। P हमारा जो स्क्रीन के ऊपर पॉइंट वो है, S क्या है, सोर्स है। देन डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर पॉइंट O टू P इज टेकन एज B। ये वही चीज है जो हमने कंसीडर की थी। तो इस साइड का जो डिस्टेंस है उसको हम A लेते हैं। सो डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू सेंट्रल पॉइंट O इज टेकन एज A। और ये वेव फ्रंट हमारा स्फेरिकल है, यानी इस वेव फ्रंट को अगर मैं इधर से पास करवाऊंगा तो ये पॉइंट सारे कुछ ऐसे होंगे कि सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जितना डिस्टेंस S से O का है उतना ही डिस्टेंस M1 का है, उतना ही डिस्टेंस M2 का है, उतना ही डिस्टेंस M3 का है। ऐसा क्यों है? बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। सो दिस डिस्टेंस इज A। तो A डिस्टेंस SO इक्वल टू A, SM1 इक्वल टू A, SM2 इक्वल टू A एंड सो ऑन। हालांकि आगे के जो डिस्टेंस हैं इस तरफ के जो राइट हैंड साइड के हाफ पोर्शन के बाद के सेम नहीं रहेंगे, उनमें क्या आता जाएगा, λ/2 का एडिशनल पार्ट डिफरेंस आता जाएगा। ठीक है, सो कंसीडर ए सेक्शन ऑफ जॉन प्लेट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। सो इन केस ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट वी हैव SO इक्वल टू SM1 इक्वल टू SM2। सो दिस इज टेकन एज इक्वल टू डिस्टेंस A, यानी कि ये सारे डिस्टेंस सिमिलर होंगे कि सिर्फ किसके कारण, स्फेरिकल वेव फ्रंट के कारण। इनको हमने A ले लिया। देन रेडियस R1 R2 R3 ये हम करते आए हैं। R1 क्या है, OM1, R2 क्या है, OM2, सिमिलरली R3 क्या होगा, OM3 एंड सो ऑन। तो इस तरह की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। सो वन जोन टू नेक्स्ट जोन पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, λ/2। ये भी हमने देख लिया है कि अगर ये डिस्टेंस हमारा B है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, B प्लस λ/2। नेक्स्ट कितना होगा, B प्लस 2λ/2, B प्लस 3λ/2 एंड सो ऑन। यानी कि एडिशनल पार्ट डिफरेंस ऑफ λ/2 विल अकर व्हेन यू मूव फ्रॉम वन जोन टू जस्ट नेक्स्ट जोन। तो अब इसका मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। सो SO प्लस OP, SO प्लस OP कितना है, SO डिस्टेंस कितना है A, OP कितना है B। सो जस्ट A प्लस B। देन SM1 प्लस M1P, किसकी बात हो रही है, SM1 प्लस M1P। तो SM1 प्लस M1P क्या हो जाएगा, SM1 कितना है A, M1P इक्वल टू A प्लस P λ/2। ये देखिए A और B हमने इनकी वैल्यू पुट नहीं की है, अभी इनकी वैल्यू हमने निकालनी है कि SM1 कितना आया और M1P कितना आया। जस्ट हम ये जो हमारा मेन सेक्शन है, मेन इस पॉइंट से नेक्स्ट जोन पे मूव हुए हैं, तो जो हमारा पाथ A प्लस B था वही पाथ आगे जाके कितना हो गया है, λ/2 ऐड कर दिया गया है। सो A प्लस B, सो नेक्स्ट विल बी जस्ट A प्लस B प्लस λ/2। इसके आगे का अगर देखेंगे SM2 और M2P, सो दिस विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस 2λ/2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, SM3 प्लस M3P इक्वल टू A प्लस B प्लस 3λ/2, 4λ/2, 5λ/2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से चलता रहेगा। तो पहले इस इक्वेशन पे फोकस करके एक सेगमेंट के लिए निकाल लेते हैं, फिर उसी चीज को हम जनरलाइज करते हुए आएंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सो फ्रॉम ट्राइंगल SM1O, कौन सी ट्राइंगल ली है, SM1O।
तो इस ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, इस ट्राइंगल के अंदर एस एम वन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एस एम वन विल बी इक्वल टू एस ओ प्लस ओ एम वन, एस ओ स्क्वायर ऑफ दिस वन ओ एम वन, यहाँ पे स्क्वायर होता है पाइथागोरस में, जो स्क्वायर यहां से खत्म करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट चला जाएगा, सो एस ओ स्क्वायर प्लस ओ एम वन स्क्वायर, एस ओ कितना है, एस ओ डिस्टेंस कितना हमारा ए है, ओ एम वन कितना है, रेडियस r1 है, सो a स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो ट्राइंगल लेंगे OM1P, OM1P इसके अंदर स्क्वायर ऑफ दिस वन M1P स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ OP प्लस स्क्वायर ऑफ OM1, सो दैट M1P विल बी इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस OM1 स्क्वायर, OP कितना है, OP B डिस्टेंस, OM1 कितना है, अगेन रेडियस ऑफ फर्स्ट जॉन r1 और इनका क्या है, अंडर रूट है। तो अब हमने क्या करना है, एक्चुअली में चाहिए क्या था, एस एम वन की वैल्यू चाहिए, M1P की वैल्यू चाहिए, ताकि ये वैल्यू हम यहां पे रख पाए, ये वैल्यू हम यहां पे रख पाए, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, तो इन टर्म्स को या तो अलग अलग कैलकुलेट कर लो या इसमें वैल्यू पुट कर दो। सो आफ्टर पुटिंग दिस टू वैल्यू in this equation, put the value of s m1 and m1p in equation 1, we got, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a square plus r1 square under root, a square plus r1 square under root plus b square plus r1 square under root equal to कितना था, इक्वेशन 1 पे जाएंगे हमारा a plus b plus lambda by 2, a plus b plus lambda by 2, then took the common in this equation a, तो a कॉमन लेते हैं, जब a कॉमन लेंगे ऊपर अंडर रूट है यहाँ स्क्वायर है, तो 2 into 1/2 कैंसिल होके a ही बाहर आएगा, ध्यान रखना इसमें गलती नहीं करनी है, a बाहर आएगा, सो a आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे a स्क्वायर नहीं है तो a स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो r1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट प्लस b, सिमिलरली इसी तरह करेंगे, तो b 1 प्लस r1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b प्लस लैम्डा बाय 2। अब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को, इस टर्म को हम क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंड कर देते हैं, सो एक्सपेंडिंग बाय बाइनोमियल फॉर, बाइनोमियल सबको पता होगा, बाइनोमियल क्या होती है, 1 प्लस x रेज टू पावर n, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हायर ऑर्डर टर्म को निग्लेक्ट कर देंगे, वी विल एक्सपेंड ओनली अप टू सेकंड टर्म, तो इसको सिर्फ सेकंड टर्म तक एक्सपेंड करेंगे, तो 1 प्लस x रेज टू पावर n की तरह इसको देखो, 1 प्लस x रेज टू पावर n, 1 प्लस x रेज टू पावर n, ठीक है, तो इस तरह से इसको एक्सपेंड करना है। तो a कॉमन बाहर है, 1 प्लस x क्या था, r1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, r1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, n क्या था 1/2 था, तो 1/2 इसके साथ आ जाएगा, सो वी एक्सपेंड दिस टर्म अपॉन एक्सपेंड कर रहे थे, तो इस टर्म को जब हम एक्सपेंड करेंगे, किस टेक्निक से एक्सपेंड करते हैं, बाइनोमियल से, तो बाइनोमियल फॉर्मूला जब हम लगाएंगे इसके अंदर, तो क्या था 1 प्लस nx इक्वल टू 1 प्लस x रेज टू पावर n, तो इसी तरह से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x, तो ये सारा क्या करेगा, x होगा, ऊपर n की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो a कॉमन है, 1 प्लस n इज 1/2 x r1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b सॉरी प्लस b, तो b हम कॉमन लेंगे, 1 प्लस n की वैल्यू है 1/2 r1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था फर्स्ट इक्वेशन के अंदर a प्लस b प्लस लैम्डा बाय 2, ये हमारा एज इट इज रहेगा। फिर क्या करते हैं, जो कॉमन लिया था ब्रैकेट के अंदर ले जाओ इसको दोबारा से, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस r1 स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर है, बाहर a है तो एक a कैंसिल हो जाएगा, तो r1 स्क्वायर अपॉन 2a प्लस b प्लस r1 स्क्वायर अपॉन 2b इक्वल टू a प्लस b प्लस लैम्डा बाय 2, तो यहाँ पे क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास r1 स्क्वायर अपॉन 2a प्लस r1 स्क्वायर अपॉन 2b इक्वल टू लैम्डा बाय 2, यहाँ पे 1/2 और 1/2, या r1 स्क्वायर अपॉन 2 को एक बार कॉमन ले लो, r1 स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ है, r1 स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लो, r1 स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू कितना रह गया था लैम्डा बाय 2। इसके अंदर क्या है
2 से 2 कैंसिल कर दो, तो क्या बच गया r1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये इक्वेशन किसके आई है? फर्स्ट पीरियड एलिमेंट के लिए, यानी कि फर्स्ट जोन एलिमेंट के लिए इक्वेशन हमारी आई है। क्यों? इसमें 1 दिखाई दे रहा है, एक तरह से इसके आगे 1 भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इसी तरह की इक्वेशन अगर हम सेकंड स्टेप के लिए लेके आए, सेकंड स्टेप मतलब यहां तो sm1 प्लस m1p था, अब sm2 प्लस m2p इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2 लैम्डा बाई 2। तो इसके लिए जब हम लेके आएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा r2, तो r2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 लैम्डा। सिमिलरली r3 फिर क्या होगा 3 लैम्डा। तो nth ऑर्डर की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी rn स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू n लैम्डा बनेगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू n लैम्डा rn स्क्वायर को इसके नीचे ले आते हैं। तो ये इक्वेशन बहुत ही वेल नोन इक्वेशन जान पड़ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिखाई देती है। तो जो लेंस इक्वेशन होती है, लेंस फार्मूला होता है वो कन्वेक्स लेंस के लिए यही होता है, दैट 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन f होता है। ठीक है, तो अगर इस फार्मूले से हम कंपेयर करते हैं 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन f, सो दिस इज वेरी वेल नोन लेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? लेंस फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें a क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, b क्या होता है इमेज डिस्टेंस होता है, f क्या होता है फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस होती है। तो ये फार्मूला जॉन प्लेट पे भी अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जॉन प्लेट इज वर्किंग एज ए कन्वेक्स लेंस हियर। कैसे? ये जो जॉन प्लेट है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सोर्स टू दिस सेंट्रल पॉइंट O वर्क एज ए डिस्टेंस a, सो दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये b डिस्टेंस कौन सा होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा। ठीक है, सो इक्वल टू 1 अपॉन f। हाँ, इसमें फर्क इतना होता है फोकल लेंथ के अंदर आपकी सिंगल कन्वेक्स लेंस के अंदर आपकी एक फोकल लेंथ जान पड़ती है, लेकिन जॉन प्लेट के अंदर मल्टीपल फोकल लेंथ्स होती हैं। अभी पीछे आपने देखा मल्टीपल फोकल लेंथ कैसे हैं। मान लो डिस्टेंस को मैं b/3 रिड्यूस करता हूं, या b/5 रिड्यूस करता हूं, या b/7 रिड्यूस करता हूं, तब भी आपकी लाइट कन्वर्ज होती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब मल्टीपल फोकल लेंथ इसमें एग्जिस्ट करती है, लेकिन कन्वेक्स लेंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका जो कन्वेक्स लेंस है वो फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना के बाद इमेज को प्रोड्यूस करता है या लाइट को कन्वर्ज करता है। यहाँ पे जॉन प्लेट लाइट को कन्वर्ज करती है या इमेज प्रोड्यूस करती है बेस्ड अपॉन द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। तो कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्शन पे काम करता है, जॉन प्लेट आपकी डिफ्रैक्शन फिनोमेना के ऊपर काम करती है। अब इसी में अगर हम देखें this 1 upon fn equal to this one, it means fn is equal to rn square upon n lambda आ जाएगा, यानी फोकल लेंथ किससे इक्वल होगी rn square upon n lambda के इक्वल होगी। तो वेल नोन लेंस फार्मूला होता है। इस इक्वेशन को दोबारा उठा के देखें rn square is equal to this one, अगर इसका एलसीएम लेते हैं a भी आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस भी आ जाएगा, सो वैल्यू ऑफ rn will be equal to this one, it means radius of nth John plate will be equal to ab upon a plus b into n lambda होगी। So this is about working of John plate and working of John plate as a convex lens। तो अगर ये पूछा जाए वर्किंग ऑफ जॉन प्लेट तो आपको पूरा आर्टिकल ये अटेम्प्ट करना है। ये पूछा जाए कि जॉन प्लेट कन्वेक्स लेंस की तरह कैसे काम करती है, तो अभी जो स्टार्ट किया था आपको फिर यहां से इसको स्टार्ट करना है, सिंपल इंट्रोडक्शन देके फिर इसको स्टार्ट करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस जॉन प्लेट। थैंक यू।